Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. So today we will start with exercise 4.1, in which question number 1 is which of the following expressions are polynomial. तो पहले हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को समझना पड़ेगा. आप देखिए इसमें हमें पोलिनोमियल्स की आइडेंटिफिकेशंस करनी पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं. अब इन तीनों एक्सप्रेशंस में से हमें पोलिनोमियल्स को अलग करके लिखना पड़ेगा. तो आप देखिए सबसे पहले मुझे पोलिनोमियल्स की डिफिनीशन को रिवाइज करना पड़ेगा. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पोलिनोमियल्स की डिफिनीशन की थी. अब मैं उसको ज़रा रिपीट करता हूँ. सो पोलिनोमियल इज दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which involves the variables having exponents as whole numbers. यानी पोलिनोमियल्स हमारे पास वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो ऐसी वेरिएबल्स पर कंसिस्ट करता हो जिसके एक्सपोनेंट सारे होल नंबर हो. यानी फॉर होल नंबर क्या है? होल नंबर हमारे पास 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ऐसे वेरिएबल्स हो जिनके एक्सपोनेंट्स होल नंबर हो, यानी 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन हो. अब आप देखिए इस पार्ट नंबर 1 को. इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं. 1 को 1 माइनस 5y प्लस 8y स्क्वायर प्लस 6y क्यूब. अब आप देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे पास जो भी बेस हो उसका एक्सपोनेंट 0 आए तो रिजल्ट में क्या आएगा? रिजल्ट में 1 आएगा. तो आप देखिए इस 1 की जगह पे मैं y रेज़ टू पावर 0 को लिख सकता हूँ माइनस 5y प्लस 8y स्क्वायर प्लस 6y क्यूब. तो अब हम एक्सपोनेंट्स को देखते हैं. एक्सपोनेंट्स क्या है? 0, 1, 2, 3. तो ये सारे एक्सपोनेंट्स जो है ये होल नंबर्स है. तो इसको हम पोलिनोमियल कह सकते हैं. सो इट इज पोलिनोमियल. इट इज पोलिनोमियल. अब हम एक्सप्रेशन नंबर 2 को चेक करते हैं, इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है. तो आप देखें 5/x² प्लस 3/4x प्लस 1. इस x स्क्वायर को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 5x रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस 3 इंटू 4x प्लस 1 होल रेज़ टू पावर माइनस 1. 5x स्क्वायर को मैं x रेज़ टू पावर माइनस 2 भी लिख सकता हूँ प्लस 3 4x प्लस 1 को माइनस रेज़ टू पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं हम इसको. तो आप देखिए इसको -2 और -1 जो है ये होल नंबर से बिलोंग नहीं करते, तो इसको हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते. सो इट इज़ नॉट पोलिनोमियल. अब हम थर्ड एक्सप्रेशन को चेक करते हैं कि पोलिनोमियल है या नहीं है. x स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 6x माइनस 1. अच्छा, तो x स्क्वायर रूट को देखिए आप x स्क्वायर रूट को हम रेज़ टू पावर 1 और 2 भी लिख सकते हैं. इसको 6x माइनस 1 भी लिख सकते हैं. तो आप देखें ये जो एक्सपोनेंट है ये हमारे पास होल नंबर नहीं है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं हुआ. इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल. इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल. ये भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं. Question number 2. Which the following rational expressions are in their lowest term? Which of the following rational expressions are in
their lowest terms. Following expressions है 5y square minus 5 divided by y minus 1, x square minus 9 over x minus 2, x plus y over x square minus y square. अब ये 3 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और हमसे ये पूछा गया है कि इन तीनों एक्सप्रेशंस में से कौन से लोएस्ट टर्म में है। तो पहले हमें लोएस्ट टर्म को समझना पड़ेगा कि लोएस्ट टर्म क्या है। तो लोएस्ट टर्म हम उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिनकी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो पहले हम पार्ट 1 को चेक करते हैं। तो आप देखें 5 और 5 ये कॉमन है, तो 5 को मैं कॉमन लेता हूं, टेकिंग 5 इज कॉमन। अब आप इसको देखिए जरा, 5y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस 1, इसको मैं y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन जाता है। तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले की मदद से एक्सपेंड करेंगे। तो किस तरह एक्सपेंड करेंगे, सामने मैं वो फार्मूला लिखता हूं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 अपनी जगह पे आएगा, a की जगह पे y है और b की जगह पे 1 है, तो a प्लस बी तो ये बन जाएगा y प्लस 1, a माइनस बी तो ये बन जाएगा y माइनस 1 डिवाइड बाय y माइनस 1। अब आप देखें इसकी न्यूमरेटर में भी कॉमन फैक्टर है और इसकी डिनोमिनेटर में भी कॉमन फैक्टर है, यानी y माइनस 1 इज न्यूमरेटर भी है और y माइनस 1 इज डिनोमिनेटर भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। सो इट इज नॉट इन लोएस्ट टर्म, ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। इसके बाद हम सेकंड एक्सप्रेशन को चेक करते हैं कि ये लोएस्ट टर्म में है या नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 और x माइनस 2 ये सेकंड एक्सप्रेशन है। तो अब हम ये चेक करते हैं कि ये लोएस्ट टर्म में है या नहीं है। तो इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर्स है या नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 और x माइनस 2। अब आप देखें इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ना तो न्यूमरेटर में कॉमन फैक्टर है ना तो डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व हो सकता है। तो ठीक है, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और x माइनस 2। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है। ये बन गया जी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x माइनस 2। अब आप देखिए x प्लस 3 न्यूमरेटर में, x प्लस 3 डिनोमिनेटर में नहीं है। यहाँ x माइनस 3 न्यूमरेटर में है और x माइनस 3 डिनोमिनेटर में नहीं है। तो कोई भी कॉमन फैक्टर एज न्यूमरेटर और एज डिनोमिनेटर हमारे पास नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये लोएस्ट टर्म में है। सो इट इज इन लोएस्ट टर्म, इट इज इन लोएस्ट टर्म। इसके बाद थर्ड वन जो एक्सप्रेशन है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी एक्सप्लेनेशंस में नहीं करूँगा इसकी एक्सप्लेनेशंस में नहीं करूँगा, आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा और हमें कमेंट पोर्शन में आपको बताना पड़ेगा कि ये लोएस्ट टर्म में है या लोएस्ट टर्म में नहीं है। आई थिंक सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।